बहादुर दाता गंज बख्श फरमाते कि बनी इसराइल के जमाने में एक शख्स था आशिक, 70 साल से एक पहाड़ की हार में महव इबादत था, 70 साल से इबादत में था। अल्लाह पाक ने पैगंबर पर, नबी पर वही फरमाई जो उस दौर के नबी थे, फरमाया कि जा उस हार में, उस पहाड़ के दामन में मेरा एक आशिक बैठा है, 70 साल से मेरी इबादत में मसरूफ है, या उसे मेरा पैगाम दे। अर्ज किया मौला क्या पैगाम दूं? फरमाया ये पैगाम दे कि अल्लाह पाक ने तेरी 70 साल की इबादत रद्द कर दी है, ना मकबूल कर दी, हमें तेरी इबादत कबूल नहीं। अल्लाह के पैगंबर मुतहय्यर हो गए हुक्म इलाही की तामील में, जाकर पैगाम दिया, उस बाबे को बुलाया, 70 साला ज़ईफ जाहिद आशिक, कहा कि अल्लाह का पैगाम आया। उसकी आंखें चमक उठी, वो आशिक तो उसी पैगाम के इंतजार में बैठे हुए, आंखें चमक उठी। पूछा बताइए क्या पैगाम है? जवाब मिला अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि आपने जो 70 साल इबादत की है मैंने नामंजूर कर ली, रद्द कर दी, मकबूल नहीं। वो जो आशिक था 70 साल से इबादत गुजार, वो ये बात सुनकर खुशी में रक्स में नाचने लगा, रक्स करने लगा, वजद में आ गया। पैगंबर ने पूछा कि तेरी तो चीख निकल जाती, तू मर जाता, इतना बड़ा गम और सदमा था, तेरी 70 साल की बेरिया इबादत रद्द हो गई और तो खुशी में वजद में आ गया है। उसने कहा कबूल करना या रद्द करना ये तो उसका काम है, मेरा काम तो नहीं, चाहे कबूल कर ले चाहे रद्द कर दे। मैं रक्स में इसलिए आ गया वजद में कि मेरा काम हो गया, 70 साल से इबादत में था, मेरा काम इसलिए हो गया कि चलो मकबूलों में न सही, ना मकबूलों में मगर उसकी किसी किताब में शुमार तो हो गया। हाय 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 हाय, उसके हिसाबो किताब में तो आ गया हूं ना, उसने नाम तो लिख लिया है ना आज किसी लिस्ट में, लिस्ट तो उसी की बनाई हुई है ना, और उसने शुमार करके आज पैगाम को भेजा है ना, मेरा काम हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया पैगंबर को, मेरे पैगंबर आशिकों का यही रंग दिखाना था। आशिक ऐसे होते, वो इबादत करते हैं, सजदरेजियां करते हैं, शब जिंदादारियां करते हैं, उम्र भर तड़पड़े में गुजार देते हैं, सब कुछ तन मन धन लुटा देते, मगर न अजर के हरीस होते, न उजरत के हरीस होते, न सवाब के हरीस होते, न जन्नतों के तालिब होते, न उखरवी नेमतों के हरीस होते। हर शय से बेनियाज होकर, अजर से बेनियाज होकर मेरी खातिर लुट मरते हैं। उनकी तलब फकत एक होती है कि मैं जैसे भी कभी उनकी तरफ एक निगाह को कर लूं, उन्हें अपने शुमार में तो ले लूं। अलमन मा शुक्र हब्बो इलैह, लुट जाने पर, छिन जाने पर, तकलीफ आ जाने पर वो लज्जत महसूस करना, वो राहत महसूस करना, वो खुशी महसूस करना जो मिलने पर भी न हुई थी। क्या मिलने पर भी न हुई थी? क्यों? वो सोचते हैं कि देता तो हर एक को है, देता तो हर एक को है मगर तड़पाता किसी किसी को है। रिज़्क़ देता हर एक को है मगर फाका किसी किसी को देता है। सेहत हर एक को देता है, शहरों में आबाद जिंदगी वतन में हर एक को देता है मगर करबला में बुलाता किसी किसी को। पानी की ठंडक हर एक को सुबह शाम देता है मगर फुरात के किनारे बैठाकर तरसाता किसी किसी को। औलादें देता हर एक को है, झोलियां औलाद से हर एक की हरी करता है मगर दूध पीछे अस्कर को तीर से वालिद हुसैन के गोद में तड़पाता कभी कभी। इस कैफ में जो उन पर लज्जत और सुरूर आता है कि ये खास ताल्लुक है, खास इम्तिहान हो रहा है, खास इम्तिहान हो रहा है। घोड़ों पर फतो शामियानी से चढ़ाता हर किसी को है मगर कटे सर के नेज़े पर चढ़ना ये मामला किसी किसी को है। ये नसीब हर एक का नहीं है, ये नसीब हर एक का नहीं है।